Good morning, students. So, today we are starting a new chapter. The name of the chapter is Force, Work and Energy. In this chapter, you will understand about different types of forces, work and energy, and different types of energy. So now, you do understand that whatever work you do, you put a certain force to do that. If you are doing some work, you are putting some energy also, and when you are putting energy and force into for some work, then the work is done. Okay? तो जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं, आप अपनी ताकत लगाते हैं, आपके अंदर जो ऊर्जा होती है आप उसको यूज़ करते हैं, और जब वो ऊर्जा लगाने से, ताकत लगाने से एक चीज़ दूसरी जगह पहुंच जाती है, तब हम ये कहते हैं कि वो काम हमारा पूरा हो गया. राइट? नाउ let's see what is written in your book. You might have played the game of football with your friends. What does a goalkeeper do to stop the ball? What does a player do to move the ball forward or pass the ball? Right? तो अगर आपने किसी के साथ फुटबॉल का गेम खेला है तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि गोलकीपर जो होता है वो बॉल को रोकता है कि गोल नहीं हो जाए, एंड जो बाकी प्लेयर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि बॉल एरिया पे पहुंच जाए, हिट कर दे. सो यू माइट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर. व्हाट डू वी डू टू विन? वी पुल द अदर टीम प्लेयर्स टू विन द गेम. सेम विद द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर. ऑन वन साइड, like both the sides, teams are there and they all push, they all put their energy to pull the rope. Next, things do not move on their own. Things only move when we pull or push them. So कोई भी चीज़ अगर एक जगह पे पड़ी है तो वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी जब तक हम उस पर कोई ना कोई एनर्जी ना लगाएं, ताकत ना लगाएं. Take a glance at the following examples to see objects are being pushed or pulled. A goalkeeper applies a push to stop a moving ball. A player applies a push to move the ball forward or to pass the ball towards the right. A team pulls a rope to win in the game of tug of war. To draw water from a well, we pull the bucket to fetch water. So जैसे गोलकीपर स्टॉप करने के लिए बॉल को पुश करता है, प्लेयर पुश करता है कि बॉल एक जगह से दूसरी जगह चली जाए. एक टीम रस्सी को जीतने के लिए अपनी तरफ खींचती है. कुएं से पानी निकालने के लिए हम बकेट को ऊपर की तरफ खींचते हैं. सो इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज़ पुल्ड और पुश. तो द हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. दस फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. सो दैट मीन्स व्हेन आई एम आस्क्ड व्हाट इज अ फोर्स, हाउ विल यू एक्सप्लेन फोर्स? सो द फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. See the did you know area? The strength of a force is expressed in magnitude. ये कुछ नया है आपके लिए. जो ताकत होती है, जो फोर्स होती है, उसको हम किस यूनिट में नापते हैं? उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड. फाइन, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. नाउ थिंग्स दैट फोर्स कैन डू. जब हम ताकत लगाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? नंबर वन, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. हम एक चीज़ को दूसरी जगह से मूव करा सकते हैं. इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई चीज़ आपकी तरफ से बढ़ती हुई चली आ रही है, आप उसको ताकत लगा के रोक सकते हैं. इट चेंजेस द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आप उसको धक्का दे देंगे तो वो दूसरी तरफ मूव कर जाएगी. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. सेम, आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, आप स्पीड भी चेंज कर सकते हैं. इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर आप बहुत हार्ड किसी चीज़ पे हिट करते हैं तो जो पर्टिकुलर चीज़ आपके पास आ रही है उसका शेप भी चेंज हो सकता है. सो ये सारी चीज़ें हैं जो फोर्स करता है. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस. रीचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज टाइप्स ऑफ फोर्स. सो नंबर वन इज मस्कुलर फोर्स. Muscular force, the force applied by the muscles of human being and animals to carry out physical activity is called muscular force. यानी जब आप अपनी ताकत से या जानवर अपनी ताकत से अपने मसल से दम लगा के कोई काम करता है तब उस टाइप के फोर्स को कहते हैं हम मस्कुलर फोर्स. फाइन. नंबर टू, ग्रेविटेशनल फोर्स.
ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली ग्रेविटी से आता है, हम इस पृथ्वी पे सीधे खड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। द पुल ऑन द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सरफेस इज कॉल्ड अर्थ्स ग्रेविटी। तो पृथ्वी के अंदर से जो एक ताकत लगी हुई है जिसकी वजह से हम सब खड़े हैं, सारी चीज़ें स्थिर हैं, इसको कहते हैं अर्थ की ग्रेविटी। तो हमारा सीधा खड़ा होना, हमारा ज़मीन पे चलना, दौड़ना, ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पॉसिबल है। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। बगल में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक मैग्नेट है, बहुत सारी पिन्स हैं, तो आपको पता है कि आयरन एंड मैग्नेट एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट इन द मैग्नेट। फाइन। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन वो होता है, फ्रिक्शन इज दैट द फोर्स दैट ऑपोजिट्स द मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन वो बल होता है जो चीज़ के चलने में, किसी भी ऑब्जेक्ट के चलने के ऑपोजिट लगता है। Have you noticed that when you push a ball it stops rolling by itself because of the force of friction between the ball and the ground? यानी आपने एक बॉल को पुश किया तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो मूव करते करते, रोल करते करते एक पॉइंट पे आके वो रुक जाती है। तो ये उसका जो रुक जाना है ये किस फोर्स की वजह से हुआ? दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। हम जब ज़मीन पे चलते हैं तो हम स्लिप नहीं करते, सेम बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फाइन। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेलिंग आपको क्लास में जब मैं एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन लाइन, देन आई विल टेल यू। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी देयर इन योर लाइव क्लासेस, सो दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन, दिस काइंड ऑफ explanation you will be getting more clear in the class. So these are the different types of forces. One is muscular, next is gravitational, third is magnetic and next is frictional. Now ताकत हमने लगा दी तो क्या हुआ? काम हुआ, तो that is called the work. When we apply force to move an object, it is said that work is being performed. तो जब हमने किसी चीज़ पर ताकत लगाई और वो चीज़ आगे बढ़ गई, that means कि वो काम हमारा हो गया। जैसे हमने चेयर उठाई तो बैठने के लिए हमने चेयर पे बैठ गए, हमने हाथ से चम्मच उठाया, प्लेट से खाना उठाया तो हमने खाना खा लिया। तो ये सारा काम है जो हम करते हैं। बीच में लेट्स रिकॉल है, ये हम क्लास में करेंगे बच्चों। तो वर्क की डेफिनेशन आपको पता चल गई। व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज सेड दैट वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड। नाउ एनर्जी, जब आपने काम किया तो एनर्जी रिलीज होती है। एवरी डे यू हियर योर पेरेंट्स टेलिंग यू टू ईट प्रॉपर्ली बिकॉज यू नीड एनर्जी टू डू वर्क। सो हर दिन आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि प्रॉपर्ली बैलेंस डाइट खाइए ताकि आपको ताकत मिले, एनर्जी मिले काम करने के लिए, राइट? तो सिर्फ हमारे अपनी बॉडी चलाने के लिए ताकत ज़रूरी नहीं है, एनर्जी ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे आते हैं। नंबर वन इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आपने स्विच ऑन की और लाइट ऑन हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि आपने स्विच ऑन की तो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू बल्ब और ट्यूबलाइट तक पहुंच गई जिसकी वजह से वो ऑन हो गई। नंबर टू हीट एनर्जी। हम जब गैस पे कुछ चढ़ाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बॉयल होने लगता है, तो दैट इज़ हीट एनर्जी। अगर आप उस हीट एनर्जी के पास खड़े हो जाएंगे या गर्म पानी आपके ऊपर गिर जाए तो क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो आप जल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं भाप से जलना ज़्यादा दर्दनाक होता है रादर देन पानी, गर्म पानी से जलना या किसी चीज़ से जल जाना। नेक्स्ट इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का यूज़ होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बनाने में विंड मिल्स के द्वारा। विंड मिल्स यानी पवन चक्की, इसको बड़े बड़े ग्राउंड्स पे लगाते हैं जहाँ पे ये विंड मिल्स घूमती हैं। इनके ऊपर इनके घूमने से एनर्जी बनती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। बगल में एक डिड यू नो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं नीदरलैंड इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ विंड मिल्स। नीदरलैंड इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ विंड मिल्स। इसको मार्क कर लीजिए, वहाँ पे एक स्टार लगा लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। जो सन से एनर्जी आती है उसको स्टोर करके सोलर पैनल के थ्रू बहुत सारी जगहों पे इसको यूज़ किया जाता है। लोग इससे खाना भी बनाते हैं, सोलर कुकर्स होते हैं। अब तो जो स्ट्रीट लाइट्स है उसके पीछे सोलर पैनल लगा दिया जाता है ताकि स्ट्रीट लाइट्स जले सोलर पैनल की एनर्जी से। फाइन। नेक्स्ट है हाइड्रो एनर्जी। आपको पता है पानी भी जब इतने फोर्स से निकलता है उसको अगर राइटली यूज़ किया जाए तो उसकी एनर्जी को भी हम यूज़ कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए, जिसको कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। एंड द लास्ट वन इज़ थर्मल एनर्जी।
जब फ्यूल को जलाया जाता है उससे निकलती है जो एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल। जैसे पहले ट्रेन चलती थी, कोयला डाला जाता है उसमें, तो उसकी एनर्जी से ट्रेन चलती थी। गाड़ियों में पेट्रोल चलता है, डीजल जाता है, सीएनजी जाती है। तो ये सब फ्यूल है जिसको कंबस्ट करके, जिसको जला के हम थर्मल एनर्जी क्रिएट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन. I am telling you here everything about the students who are not present in that particular class so that they can understand, but that doesn't mean that you don't have to come to live classes. The explanation I am giving you here will be 10 times detailed when you will come to the live classes. All right, students, so this is all about chapter number 5.